सब्स्टिट्यूशन क्यों यूज करते हैं, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन क्यों यूज करते हैं? सबसे पहला लॉजिक ये कि चेन रूल नहीं लगता। डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगता है कि ये फंक्शन x नहीं, इसको x मान लो। क्यों x मान लो? क्योंकि वो फॉर्मूले जैसा दिख रहा है। x की पावर 3 का हमें पता है 3x स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन, लेकिन 2x प्लस 3 की पावर स्क्वायर में या 2x प्लस 3 की पावर क्यूब है, तो हम 2x प्लस 3 को क्या ले लेते हैं? x। डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं, 2x प्लस 3 को x ले लेते हैं क्योंकि वो x की पावर 3 जैसा दिख रहा है, और उसमें फिर हम फॉर्मूला लगा देते हैं, फिर वो 2x प्लस 3 का भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं मल्टीप्लाई करके। ये होता है चेन रूल। पर इंटीग्रेशन में 2x प्लस 3 की पावर 5 आ गई या 2x प्लस 3 की पावर 3 आ गई, तो हम उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसका इंटीग्रेशन फिर ये नहीं है तो x, इसलिए इसका इंटीग्रेशन मल्टी, ऐसा नहीं लगता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको उन 21 फॉर्मूलों में ले जाने के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करते हैं मतलब वो 2x प्लस 3 जो परेशान कर रहा है, 2x प्लस 3 की क्यूब है, तो 2x प्लस 3 तो परेशान कर रहा है, उसको ऊपर होल क्यूब, अगर वहां पर x होता तो इंटीग्रेशन हो जाता ना x क्यूब। इसलिए हम 2x प्लस 3 को क्या ले लेते हैं? t ले लेते हैं। लेकिन जैसे t लेते हैं तो वो dx नाराज हो जाता है, अचानक एकदम नाराज हो जाता है, बोले मेरे साथ तो x चाहिए भैया, तो dx को हटाना पड़ेगा। dx बोलता है मैं तो x के साथ नहीं रहूंगा, मैं तो x के साथ रहूंगा, t के साथ नहीं रह सकता। तो फिर उसको क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएशन। अंकित, डिफरेंशिएशन करके हम dt लाते हैं वहां पर। ये आदमी बातें करता है, बोलता मैं नहीं बोलता हूं, और दर्शन और दोनों साथ साथ बैठ गए। दो आतंकवादी एक साथ बैठेंगे तो फिर क्या होगा देश का? पूरी क्लास बेकार हो जाएगी अभी। हाँ, बढ़ेगा आगे देश। इसलिए एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड मैंने कुछ थ्योरी पढ़ाई थी आपको, जिसमें 4 सब्स्टिट्यूशन बताया या 3 बताए होंगे। एफ एक्स एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, ए एक्स बी की पावर एन 3 बताए। 3 तरह के सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन करें लास्ट टाइम। कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट, अगर आपका प्री बोर्ड ऑनलाइन हो रहा है तो अगर कुछ भी थोड़ी सी भी ईमानदारी बची है ना, बड़े बड़े आतंकवादी लोगों के मन में भी एक ना एक कॉर्नर, सॉफ्ट कॉर्नर होता है, उनका भी कहीं ना कहीं एक ऑनेस्टी होती है कि वो जो भी काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं, बेईमानी वाला भी। तो एटलीस्ट एक बार तो ईमानदारी से पेपर दे देना तुम। अगर तुमने ये पेपर भी ईमानदारी से नहीं दिया ना, और मैं तो चाहूंगा कि एक मैसेज कराऊं स्कूल की तरफ से, और मैं खुद भी करूंगा यहाँ पर, कि आपके पेरेंट्स कहीं पर भी किसी भी तरीके ऐसी व्यवस्था करें कि उस 3 घंटे में 5 पेपर के अंदर आपके आसपास रहे, जिससे आप ईमानदारी से उसी दिन पेपर दे दें और उस नोटबुक को साइड में रख दें, पापा मम्मी को दे दें, बोले ये जैसे जहाँ पे सोने जवाहरत रखे हैं वहां छुपा के रख दो, एग्जाम वाले दिन दे देना, जाके खत्म हो जाए उस दिन जाके स्कूल में दिया सबमिट कर देना, तो आपका रियल इवैल्यूएशन हो जाएगा। नहीं तो आप बोर्ड एग्जाम के अंदर रियली कह रहा हूं नहीं कर पाओगे, उस दिन सिर्फ पछताना है आपको। उम्र तुम्हारी बहुत कच्ची है, तुम्हें समझ में नहीं आती है, रियली बाद में पछताओगे, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, वहां पर ये चीटिंग की व्यवस्था नहीं रहेगी, इधर उधर देखते रहोगे, अरे अब ये बेचैनी होगी, वो एडिक्शन हो गया तुमको चीटिंग का, तो उस दिन तुम्हारा होगा क्या? हाँ, अरे यार वो एकदम अचानक ध्यान नहीं रहेगा, पता लगा इन्विजिलेटर के सामने पूछने चले गए, बोले वो पूरे साल भर ही आदत ऐसी थी, सर ध्यान नहीं रहा, सॉरी सर, ऐसा हो जाएगा। रियली कह रहा हूं मैं, आपको ये आदत हो जाएगी। अब वो आदत ऐसी बन गई ना, तो उसको सुधारने का ही लास्ट टाइम है। कोशिश कर लेना। अगर आपका ऑफलाइन, मेरे को बहुत बेकार लगा था जब ये डिसीजन हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। कुछ पेरेंट्स और कुछ ने ऐसी कंप्लेन करी कि बोले कोरोना हो रहा है, बढ़ रहा है न्यूज में, ये है वो, तो 4 5 10 15 लोगों के कारण सबका लॉस हो सकता है। तो आप प्लीज बेईमानी मत करना, ईमानदारी से पेपर दे देना, जितना भी तैयारी करो अच्छी तरह से, और आपको आइडिया लग जाएगा कि अब हम कहाँ हैं। आप केवी के स्टूडेंट को देखो, आप स्प्रिंगवुड के स्टूडेंट को देखो, आप ज्ञानोदय के स्टूडेंट को देखो, दूसरे स्कूल के स्टूडेंट को देखो, वो भी तो दे रहे हैं एग्जाम। हाँ, फिर वही आपसे आगे निकलेंगे, देखना। सेवन पॉइंट टू एक्सरसाइज, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए नहीं है मैंने आपको, शायद आपको थ्योरी पढ़ाई बता दिए थे। कहां से स्टार्ट करना है? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। देखो क्यों सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, मैं अभी जो बता रहा था इसमें समझाता भी हूं ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं, इंटीग्रेशन पे नहीं, एरिया पे बनेंगे, एओडी पे बनेंगे, प्रोबेबिलिटी पे बनेंगे, इन चीजों पे बन सकते हैं क्वेश्चंस, एरिया पे बना सकते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर भी हम।
मतलब एक्चुअली होता क्या है, आपने देखा केस स्टडी के जितने भी क्वेश्चन मैंने ऑब्जर्व किए और वो कुछ नहीं है, जो स्टेप्स आप करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उनको वो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ रहे हैं आपसे। तो कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि और केस स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम कर नहीं पाएंगे, आपको स्टेप्स ही तो लिखनी है। जिन स्टूडेंट को डायरेक्ट आंसर लिखने की आदत है उनके लिए वो नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि वो तो आंसर लिख रहे थे डायरेक्ट चीटिंग करके। यहाँ स्टेप जिनको लिखनी है, जैसे हम बोलते हैं ना फर्स्ट डेरिवेटिव में ये करते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो पुट करते हैं, वो स्टेप्स हैं। खैर अभी अपन फिफ्थ क्वेश्चन को कर रहे हैं। साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं आता। क्यों नहीं आता? हमें साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का भी नहीं आता वैसे तो, सिंपली साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का भी नहीं आता, क्योंकि प्रोडक्ट रूल अभी हमने पढ़ा नहीं, और साइन में कॉस का मल्टीप्लाई करना भी नहीं आता हमें, है ना। साइन और कॉस का मल्टीप्लाई करना भी नहीं आता, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का रूल भी नहीं आता है। और हम अगर यहाँ ये सोच लें कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन 2x बना लें तो हमें इसका इंटीग्रेशन आता, तो भी 2x का नहीं आता है। तो बहुत सारी जगह हमको इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो हमको जो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है वो किसके कारण आ रही है? यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या दिख रही है ऐसी? एक्स होता तो फिर भी थोड़ा बहुत सोच लेते हम, क्या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन 2x कर लें, लेकिन अभी तो यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस बी एक्स है। अगर हम इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो कर तो सकते हैं सर, उससे भी इसके अंदर साहिल लगा दें जो थ्योरी बताई मैंने, या फिर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, तो वो भी तो लगा सकते हैं इसके अंदर। इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं, मतलब हम इसमें या तो इसको टी ले लो या इसको टी ले लो, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। आप तो बोलोगे सर कल तो आपने बताया था कि साइन को लो ना, मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने बोला था लास्ट थ्योरी में जिसपे एक्सपोनेंट होती, मान लो या क्यूब होता तो फिर तो मुझे इसको ही टी लेना होता, इसको नहीं लेता मैं जिसपे एक्सपोनेंट है, क्योंकि इसका टी क्यूब हो जाएगा ना यहाँ पर। और अगर आपने इसको टी ले लिया तो फिर साइन हो जाएगा, फिर एक साइन स्क्वायर बच जाएगा, कॉस में साइन तो आ जाएगा, फिर साइन स्क्वायर का क्या करो, फिर उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखोगे। और मान लो ये तो 3 की जगह मान लो यहाँ पे 5/2 आ गया तो क्या करते फिर? तो इस टाइप की जब एक्सपोनेंट दिख रही है और दोनों ही एक दूसरे के डिफरेंशिएशन है, ये वर्ड्स ही सुनने के होते हैं, इसी से इंटरेस्ट रहता है कि सर क्या बोल रहे हैं, सुने तो सही। दोनों ही एक दूसरे के इंटरेस्ट, दोनों ही एक दूसरे की क्या है, डिफरेंशिएशन है, और एक पर एक्सपोनेंट दे रखी, तो एक्सपोनेंट वाले को टी लेना, बस इतना। और ये रहता है ध्यान, अगर हम ध्यान से सुनते हैं और अपना ध्यान कहीं और है तो फिर हो गया। तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को हम क्या ले लें, टी, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस। अब यहां ये बोल दो कि सर हमको तो ये भी नहीं आता, तो फिर अब तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब खत्म हो गई, फिफ्थ स्टेज भी खत्म, कैंसर वाली। साइन का डिफरेंशिएशन cos ax प्लस बी, और ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a इंटू 1 प्लस 0, वो भी 11th क्लास की बेस में चल रहा है। अगर आपको वहां पढ़ना है तो वहां बैठ के पढ़ सकते हैं, डिफरेंशिएशन भी पढ़ना हो तो। यहाँ तो खत्म हो गया, अब यहाँ तो बिल्कुल बस लास्ट वो चल रहा है, पूरी शादी निपट चुकी, सब हो गया यहाँ। dt बाय dx, ये पूरी टर्म आ गई देखो आपके पास, a cos ax प्लस बी dx dt, ये पूरा dt लिख देंगे हम। therefore I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी को लिखेंगे t, ये dt, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, फॉर्मूला में पहुंचा दिया। और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, cos ax प्लस बी है तो डिवाइड में कितना आएगा, a, तो ये 2a, t मतलब कौन, साइन। इसके बाद फिफ्थ के बाद नाइन्थ, हाँ 4x प्लस 2। अरे सर ये आप ये t क्यों ले रहे हो, पहली बात हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा था, बस उसका रीजन अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया। कारण क्या है, यहां पर हमको जो भी क्वेश्चन दे रखा है वो किस में जाना चाहिए, 21 फॉर्मूला में जाना चाहिए। अब वो 21 फॉर्मूले भी हमें याद नहीं रहा, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, बस मैं यहां पर यह समझा सकता हूं कि मुझे उन 21 फॉर्मूलों में पहुंचने के लिए ये काम करना पड़ता है। तो सर बिना उसके नहीं कर सकते, तो बिना उसके कैसे करोगे जब फॉर्मूला ही नहीं बन रहा है, तो यहां पर तो कैसे करोगे इंटीग्रेशन? और उसका तरीका क्या है, प्रैक्टिस से समझ में आता है कि किसको टी लेना है, सब्स्टिट्यूशन। और या दूसरा तरीका मैंने जनरली क्या बताते आ रहा हूं मैं शुरुआत से आपको, जो बेकार है वो टी मतलब, हाँ ये है ना, याद भी उसी से है, टी मतलब तरुण है, मन में याद रख लो, कोई बात नहीं, ऐसी बात ना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, सॉल्व भी तरुण ही कर रहा है प्रॉब्लम, हाँ यस। तो जो बेकार है वो ये रूट वाली टर्म है, ये रूट वाली टर्म नहीं होती ना तो शायद हम एडजस्ट कर लेते, अलग अलग कर लेते, प्लस माइनस के साइन में इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाता है। तो इसको हम प्रगेश क्या ले लेंगे, टी,
ठीक है, इसका स्क्वायरिंग कर दो। रूट को जनरली हम अच्छा नहीं मानते, अपशगुन है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन करें। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1 dx इक्वल टू 2t dt। अरे तो सर इससे क्या हुआ क्या? इससे क्या हुआ? देखो यहां डी स्क्वायर लिख दूंगा, मैं ऐसा बोल चुका हूं कि dx को क्या चाहिए, x। x के साथ ही रहता है, तो dx की वैल्यू भी यहां से पुट कर दूंगा मैं। देखो कितनी मिलेगी dx की वैल्यू, dx को हटाना होता है ना, 2t अपॉन 2x प्लस 1 dt। ये यहां पुट कर देता हूं, इसमें 2 कॉमन ले लेता हूं, ये 2x प्लस 1 कट जाएगा। मतलब i इक्वल टू, अब इसमें 2 तो कॉमन ले सकते थे, आपके सबसे पहले स्टेप यही आती कुछ बच्चों के तो एग्जाम में, कि इसमें 2 कॉमन तो दिख रहा है यार। ये एल्जेब्रिक स्टेप होती जो बहुत बचपन में पढ़ी थी अपन ने, 7th। इतना तो समझ जाता है 12 का स्टूडेंट के 2 कॉमन ले ले, जो मतलब 2-3 नंबर आता है 12th में एग्जाम में, 100 में से नहीं 80 में से। उसको ये स्टेप भी समझ में आती है कि इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, इसके आगे सब बंद। तो वो भी समझ में नहीं आया तो उसका तो क्या कहें यार, तो खत्म ही है बिल्कुल। मतलब वो आर्ट्स का स्टूडेंट था, मैथ्स ले लिया। रूट ऑफ टी स्क्वायर देखो इसकी जगह, और dx की प्लेस पे क्या लिख रहा हूं, 2t अपॉन 2x प्लस 1। जब तक पूरा मसाला, मतलब ये इंटीग्रेंट, जब तक पूरा इंटीग्रेंट किस में नहीं चला जाए, टी में, तब तक इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता। x भी दिख रहा है और t भी दिख रहा है, तो इस x को हटाना, और हट गया, देखो ये हट गया, x वाली टर्म कट गई, पूरी टर्म किस में चली गई, t में। 2 टू जा 4, इंटीग्रेशन रूट टी एन टी कितना हो जाएगा, रूट टी का स्क्वायर है ना, रूट टी तो टी हो जाएगा, टी इंटू टी, टी स्क्वायर डी टी। देखो ये पहुंच गया उस फॉर्मूले में। कौन से फॉर्मूले में पहुंच गया, फर्स्ट वाले फॉर्मूले में। इसका इंटीग्रेशन कर दो, टी क्यू बाय 3 प्लस सी, मतलब 4, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कि 1/2, 3/2 हो जाएगा। आंसर एक्स में लिखना है फाइनल, रीशिफ्ट बोलते हैं इसको। ये शिफ्टिंग था, ये वाली स्टेप शिफ्टिंग होती है, और ये आंसर लिखते समय रीशिफ्ट होता है। पूरी प्रॉब्लम एक्स में। बिना सब्स्टिट्यूशन के अगर करना हो तो फिर ये वाली टर्म इसमें बनाओ, और इस तरह से एडजस्टमेंट करने वाले होती है, वो नहीं सब करेंगे अपन। अपने को तो एग्जाम में कोई सी भी मेथड से करना है, ऐसा नहीं पूछते हो बिना सब्स्टिट्यूशन के करो, वो अलग टर्म होती है, लीनियर होता है। इसके बाद 9 के बाद, हाँ 12, जो मैंने स्टेप्स अभी आपको बताई है, जो लॉजिक बताया है, स्टेप नहीं, जो लॉजिक बताया है, वो क्या बताया है, कौन सी टर्म बेकार है प्रज्ञेश, की पावर 1/3 है ना, ये वाली टर्म बेकार है। जैसे इसमें रूट वाली टर्म थी, इसमें 1/3, इसको क्या लेंगे हम, टी ले। देखो ट्राई करो, क्या आप इसको पूरी तरह से टी में कन्वर्ट कर पा रहे हो? जब आप इसको टी ले लेते हो और डिफरेंशिएशन करके डीएक्स में कन्वर्ट कर लेते हो टी में, तो देखो क्या मसाला आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा सॉल्व हो जाएगा, 90% तो होता है, 10% में फिर अपने को कुछ और लगाना पड़ेगा, लॉजिक नहीं हुआ तो। वो 21 फॉर्मूले में पहुंचना है, पहुंच रहा है ना। हाँ। विशेष करना है x³ - 1 को टी लेकर, विशेष सिंह है ना, अक्षर नहीं क्या, हाँ सिंह ही सही है ना सर ने। हाँ एक और विशेष है ना आपने इसमें, अक्षर क्या नाम है उसका, अभी भी टोटल 18 स्टूडेंट एब्सेंट हैं, मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन को मिलाकर 17 बच्चे ऑफलाइन में हैं और 46 ऑनलाइन में। 46 प्लस 17 63 64 16 बच्चे, क्योंकि मुझसे प्लस माइनस की मिस्टेक तो आजकल धड़ल्ले से हो रही है, थोक में बहुत मिस्टेक हो रही है आजकल। हाँ पता नहीं क्या हो गया, ऑनलाइन का असर हो रहा है। हमारे तो होती नहीं सर, हमारे तो क्या गूगल सीधा आंसर देता है, हमारी गलती ना होगी। अभी मैं इसकी टेस्टिंग करता हूँ हर्षल वाले सॉफ्टवेयर की, देखते हैं कोई कुछ मजा आ गया तो सबके एग्जाम करा दूंगा मैं, सब बच्चे के तो उड़ जाएंगे स्कूल के अंदर, दे दबा दब।
आप लोग कर रहे हैं ये वाला सम, और अगर आपने कर लिया है इसको टी लेकर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो फिर अब क्या बोलूंगा, प्रैक्टिस करो भाई, टी लेके करो तो सबको पूरे को। अब मैं कर रहा हूं यहाँ चेक करना है, मैंने आपको थोड़ा टाइम दिया था कि आपका इंटरेस्ट बना रहे उसमें, इसको टी ले लिया। 1/3 के साथ टी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर क्यूबिंग कर दो बोथ साइड में से, अपने रूट के साथ लिया, ये ऐसा लिया है कि आपने टी, तो इसको क्यूबिंग ले लो, क्यूबिंग कर दो, क्योंकि जैसे रूट को अपन 1/2 को हटा देते तो क्यूबिंग कर दिया। अभी अब ये स्टेप, ये स्टेप बहुत एल्जेब्रिक बेसिक स्टेप मानी जाती है, 9th क्लास में लगता है रूट हटा दो पहले, ये बचपन में बताया जाता था आपको। डिफरेंशिएशन 3x² इक्वल टू 3t² dt, इधर dx डायरेक्ट लिख दो, 3 कट जाएगा, dx, आप तो dx की वैल्यू पुट कर दो पूरे हर इंटीग्रेशन में, जहां जहां पे भी t ले रहे हैं dx की वैल्यू t इन टर्म्स ऑफ dt पुट करो, और सारे x वेक्स कट कर दो, उसके बाद t में पहुंचा दो, पहुंचेगा अगर आप सही कर रहे हैं तो। देखो यहां लिख रहा हूं मैं, इसको तो क्या लिया है अपन ने, इस पूरी टर्म को t लिया है, चलो ये t लिख दिया। फिर आप बोलोगे सर x⁵ का क्या करें, कुछ नहीं कर सकते अभी, कोई बात नहीं, dx की वैल्यू कितनी है यार, तुम बिना बातें किए भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जब मैं बोल रहा हूं तो तुम कैसे बोलोगे बीच में, जैसे बोल रहे हैं, है ना, x² से x5 कट जाएगा सर, x³ बचा, अभी भी प्रॉब्लम तो टी में नहीं पहुंची सर, यहां से मिल रही है x³ की वैल्यू, देखो जो स्टेप आप लिख रहे हो आप ही ने लिखी और आप ही को उसको देख के इधर से उधर एडजस्टमेंट करना पूरी प्रॉब्लम को टी में ले जाने के लिए, तो t³ +1 हो गया, ठीक है, ये t था और ये t² था, तो ये t³ हो जाएगा dt। अरे यार देखो कितनी अच्छी तरह से पूरी टी में चली गई टर्म, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है क्योंकि प्रोडक्ट आ रहा है, वो प्रोडक्ट रूल लगा नहीं सकता है, लेकिन प्रोडक्ट हो सकता है, उस दिन यही बताया था, प्रोडक्ट रूल आता है, या तो प्रोडक्ट होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा या फिर बाय पार्ट्स होगा, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसका, t⁶ प्लस t⁵, इसके बाद अलग अलग, सर मुझे तो वो भी नहीं आता, गेट आउट, t⁶, ये पुट कर दिया, और अब इसके बाद t की वैल्यू पुट कर दो, यहां से ये t की वैल्यू पुट करना, आंसर x में लिखा जाएगा, यही आंसर आ रहा है आप लोगों का ना। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, कुछ और मेथड से करेंगे तो आंसर थोड़ा दूसरा वेरिएबल में, मतलब दूसरे तरीके से आ जाएगा, पर मीनिंग वही निकलता है इसका। क्या लिखूं, x³ - 1 की पावर 7/3, ऐसा कुछ आया, हाँ, x³ - 1 की पावर 4/3 +4, सारांश क्या हुआ, वर्मा कहां रुके आप बताओ, कितने स्टूडेंट किस जगह रुके, देखो कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे इसको टी लिया होगा तो t⁵ 1/3 तो फंस गया यार, अब वो x⁵ का क्या करें, फिर बहुत मुश्किल हो गया वो, इसलिए एक्सपोनेंट के साथ में लो ना आप, रूट में या फ्रैक्शन में, ये टर्म तो हमको बहुत इरिटेट करती है, इसको तो हटाना चाहते हैं बचपन से, इरेशनल, इरेशनल थॉट्स, रेशनल थॉट्स, अजीब ही लगता है, इरेशनल बचपन से बेकार है, चाकू छुरे लेके ढूंढना पड़ता था नंबर लाइन पे, √2 के लिए वो प्रकार, वो चाकू छुरे के काम करता था बचपन से, छुपाने के काम आता दोस्त के, कभी यूज किया प्रॉपर उसका, वही यूज किया बस उसका। रेशनल नंबर ढूंढना कितना इजी होता है, 5 7 नंबर लाइन पे, √2 को ढूंढ के बताओ 1 मिनट सर ढूंढना, बेकार आदमी है तो वो परेशान करते हैं ऐसे फ्रैक्शन वाली टर्म शुरुआत से ही। प्रज्ञेश हो गया 12th, स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हाँ 13, चलो इसको भी ट्राई करते हैं अपन, आप पहले ट्राई करें, मैं आपको साथ में इन्वॉल्व इसलिए कर रहा हूं कि नहीं तो मेरे करने से तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ सर बहुत अच्छा आता है आपको, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई, मेरी प्रैक्टिस नहीं करानी है, प्रैक्टिस मुझे आपकी करानी है, ये मत बोलो सर हम आपके लिए इतना सोचते हैं, आपकी प्रैक्टिस कराने आते हैं रोज। 13,
एक्स स्क्वायर है ये, 2 + 3x³ उसके पावर 3। अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा टी किसी को भी लेंगे गलत ही तो होगा, एक पेज ही तो खराब होगा ना यार, दूसरा टी ले लेना, नहीं जमे तो जमाओ तो सही, एक बार कोशिश तो करो किसी को टी। वेदांत जी किसको लेंगे? हाँ इसको टी ले लें, क्योंकि फ्रैक्शन में एक्सपोनेंट नहीं है ना, फ्रैक्शन में एक्सपोनेंट होती तो फिर हम उसको भी साथ में ले लेते। इसको साथ में लेंगे तो भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, पर क्यों, जब इजी है तो इसको टी ले लो। कोई बोलेगा सर मैं तो x² को टी लूंगा, तो करो भैया, नहीं होगा थोड़ी देर बाद दूसरे से टी करना फिर, और क्या। जो बेकार है वो बेकार, तो यही दिख रहा है मुझे तो। जो बेकार है वो ये टर्म है ना यार, देखो ना, ऐसा तो मत बोलो कि सर मेरे को नहीं दिख रही बेकार, अब मैं क्या करूं बताओ उस बच्चे का। अब नहीं, मैं नहीं समझा सकता उसको। इसका डिफरेंशिएशन 0 + x² dx, dx की वैल्यू निकाल के पुट कर दो आप तो बस हर जगह। x², 2 + 3x³ को t ले लो, ये t³ हो जाएगा, dx की प्लेस पे dt/9x² हो जाएगा, x² से x² कट जाएगा, 1/9 बाहर, t की पावर में -3 dt। क्या बन गया अपना, आप देखो यार, ये बना, फॉर्मूले में चला गया सीधा, कोई मेहनत ही नहीं। अब आपका एक सुटेबल सब्स्टिट्यूशन कहां पहुंचा देता है क्वेश्चन को, अगर सुटेबल, और वो सुटेबल प्रैक्टिस से आता है और टीचर की बात ध्यान से सुनने से भी आता है। t की पावर -3 + 1/-3 + 1 + c, t मतलब अभी इसके अलजेब्रा है, इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया, आंसर में ठीक है। इसके बाद 15, नमन स्क्रीनशॉट ले रहे हैं? वैभव किसको टी लेने की इच्छा होगी इसमें? वैभव 9 - 4x² को टी लेने की इच्छा होगी, क्योंकि बेकार टर्म यही दिख रही है। ठीक है विशेष, हाँ इसको टी ले लो। 9 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 18। बोले सर डबल कर देते ना सर, पता नहीं मैंने पढ़ा कहीं। क्यों वेदांत, क्या होता है 9 का? 0। -8x dx = dt। dx की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहां पर, 9 - 4x² को t लिखेंगे, dx की वैल्यू पुट करेंगे dt/-8x, ये x से x कट गया, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? नहीं, -1 की पावर 1 + 1/-1 + 1 भी लिख सकते हैं क्या? डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो उसको हम धीरे से हटा देंगे, टीचर को थोड़ी समझ में आता है। हाँ जो बच्चे करते हैं माइनस को, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, उनको लग रहा है कि यार ये गलत है, लेकिन वो ऐसे हटा देंगे, आंसर लिख देंगे बिल्कुल सही, कुछ हुआ ही नहीं जैसे। टीचर को समझ में थोड़ी आता है। टी मतलब, अब अगर आप यहां रुक रहे हो ना इस जगह पे कि 1/t log t होता है, तो मतलब आपने फॉर्मूले याद नहीं करे। अब याद फॉर्मूले करना है, ऐसे आंख बंद करके बैठ के रटने log t 1/t, ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होता है। हाँ कि 1/t का log t होता है, 1/x log x होता है, ऐसे ऐसे इधर उधर ऐसे करके पढ़ते हैं कुछ बच्चे ना, यूं चलते चलते। ये ऐसी मैथ्स नहीं है, वो कुछ नहीं होगा उससे। प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले देखते जाओ, जितनी बार फॉर्मूले देखोगे अपने आप याद हो जाएंगे फॉर्मूले। रटने वाले नहीं होते इंटीग्रेशन, 11 12 के अंदर मैथ्स रट नहीं सकते आप, फॉर्मूले याद नहीं कर सकते, प्रैक्टिस से याद होते। इसके बाद 18, 19 और 20 तो वेरी इंपॉर्टेंट बोलोगे शायद मैंने। हाँ ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तोते उड़ा देते बच्चों के। तोता रटन होता है ना, इसलिए तोते उड़ाने बोलता रहता हूं मैं ना।
बोल रहे तोते जैसे शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। एक बार बताया था मैंने आपको अरे ये वाली कहानी 2 सालों में एक ना एक बार जरूर बताई थी मैंने। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। तोता रटन मतलब तोते रटने का काम करते हैं एक जंगल के अंदर। हाँ, एक जंगल में बहुत सारे तोते थे, वहां पर एक साधु भी रहते थे। उन साधु ने देखा है कि यहाँ पर एक शिकारी अक्सर आता है और वो क्या करता है, एक जाल फैलाता है। जाल समझते हैं ना, वो इस टाइप का जिसपे वो फंस जाते हैं कोई चीजें, और उसमें साथ में वो कुछ दाने भी डाल देता था। तो वो सारे तोते आते थे और वो दाने खाने आते थे और वो फंस जाते थे उसमें, वो पकड़ के ले जाता था, मार्केट में बेचते। तोते लोगों को पालने का शौक होता है, आपको पता है, तो बिकते थे। तो साधु को इससे काफी दुख होता था, बोला यार ये रोज का रोज ही आज इस तरह से आता है और लेके चला जाता है। तो उसने सोचा कि चलो एक तोते को मैं सिखा दूं। क्या सिखा दूं, एक सेंटेंस सिखा देता, क्योंकि तोते को रटने की आदत होती है। तो उन्होंने सिखाया, मतलब क्या, कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये रटा दिया उसको समझा दिया ना, लेकिन उसने समझा नहीं। उसने वही अपनी भाषा में बोलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद देखा कि सारे तोते ये बोल रहे हैं, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। वो साधु खुश हो गया, और यार सारे तोतों को याद हो गया। थोड़े दिनों बाद शिकारी आया, उसने जाल फैलाया, दाने का लोभ दिखाया, सारे तोते आए, उसमें फंस गए और उसमें भी चिल्ला रहे, शिकारी जंगल में आता है, जाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना। साधु ने सिर फोड़ लिया। मतलब उसने चीज को समझा ही नहीं ना, कि शिकारी जंगल में आया, जाने का लोभ दिखाया, वही वाली चीज रट उठा के चले गए वो। मतलब उन्होंने चीज को समझा नहीं कि क्या बोल रहे हैं आदमी, समझो तो सही यार प्रज्ञेश। हाँ, तो तोते जैसे काम मत करना। हाँ, हाँ 32 में कहां पर, यहां पर -2 + 1। अच्छा, × 9। वेरी गुड, सही में पकड़ी प्रकेश, आई लाइक इट। सही पकड़े आप। चलो 19 पे आ जाओ। 18 लिखा, 19 है मैंने। चलो पहले 19 करते हैं, मुझे 19 ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था, बोला वही, इसलिए वो लिख दिया। पहले 19 करते हैं। e⁻² - 1 अपॉन e⁻² + 1। तिलवानी बोलना नहीं है ना, मैं बोल रहा हूं। अब क्या करें यहां पर, हार्दिक क्या इच्छा हो रही है सब में, क्या कर सकते हैं? मतलब आपको जैसा मैंने बोला है कि कुछ सब्स्टिट्यूशन पुट करना है, क्या क्या स्टेप करें हम इसमें? कॉमन ले लें। क्या e⁻² को t ले लें? अंकित, यार ये +- ट्रिक लगा रहे तुम तो, इंटीग्रेशन में लगती है बहुत ट्रिक। कैसे सोचा इसने कि सर ये +1 -1 कर दें? e⁻² + 1 को t लेने से नहीं चलेगा काम, नहीं चलेगा। देखें क्या ट्राई करके, एक बार ट्राई करते हैं, गलत हो जाएगा तो हो जाने तो कोई बात नहीं, फिर कुछ और करेंगे। लेकिन एक मिनट देखें तो सही क्या होता है। नहीं होगा, क्योंकि e⁻² का बिगाड़ेंगे क्या, ऊपर तो e⁻² एक और है साथ। अरे e⁻² × 2 dx = dt हो जाएगा। देखो सही, एक मिनट, क्वेश्चन ऐसा नहीं कि होता नहीं है। d2 e⁻²x, अब ये e⁻²x की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे हम, 2 इंटू, अरे रुको, t-1 हो जाएगा यहां से। अब पूरी प्रॉब्लम हमारे पास टी में पहुंचाने के लिए देखो क्या हुआ, i = e⁻²x - 1, e⁻²x को t-1 लिख दूंगा तो ऊपर t-2 हो जाएगा। यहाँ पे e⁻²x को t-1 लिखा, और e⁻²x + 1 इसको क्या लिखूंगा, e⁻²x + 1 को t। यार क्यों बोल रहे हो तुम, मुझे समझाने दो ना। क्या ये वाला क्वेश्चन हम कर नहीं सकते हैं? अगर आप पहले दिन पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, तो मैं मानता हूं कि आप नहीं कर सकते।
पहले दिन अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, पहला दिन मतलब शुरुआत के 2-4 दिन इंटीग्रेशन के, तो आप नहीं कर सकते, ये आपका रिवीजन चल रहा है। तो मैं इतना तो मान सकता हूं कि कोई ना कोई स्टूडेंट मुझे बोलेगा सर हम इसको तो कर सकते हैं, इसी बात की आगे है प्रोसीजर इसको सॉल्व करने की। क्या है? लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, पार्शियल फ्रैक्शन, दो दो मेथड है, तो हो तो जाएगा इंटीग्रेशन, लेकिन वो आगे की मेथड से होगा। अभी प्रेजेंटली हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन मालूम है, आप रिवीजन कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखो साथ में। तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से या स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2 लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। तो एग्जाम में आपको ऐसी टेंशन में आने की जरूरत नहीं, मैंने आपसे कहा ना जो बेकार है टी ले लो, तो इससे भी हो जाएगा, कर लेंगे आप एग्जाम में। वहां पे ये नहीं देखेंगे हम क्या आपने ये +1 -1 नहीं करा और इस तरह से किया, तो आप इससे भी कर सकते हैं इस चीज को। दूसरा हम e की पावर 2x कॉमन ले लें, देखें उससे क्या होता है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में तैयार करने की प्रोसीजर है वो देखते हैं, और वो वाली मेथड भी लगाते हैं। e की पावर 1 माइनस e की पावर -2x हो जाएगा, 1 प्लस e की पावर -2x, ऐसा हो जाएगा। e की पावर 2x जबरदस्ती कॉमन ले लिया क्या, इसमें से e की पावर 2x कॉमन लिया, इसमें से e की पावर 2x कॉमन लिया, तो टर्म कट जाएगी, तो 1/4 लिखेंगे। देन इसमें दो पार्ट में तोड़ दो, इसका क्या करोगे आप, ये तो और बेकार हो गया, बेकार स्थिति में हो गया। इससे भी होगा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इंटीग्रेशन में यही तो वेरियस मेथड्स हैं, इसको भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, आगे है हमारे पास इसकी प्रोसीजर, ये भी आ जाएगा। इसमें इसको टी ले लूंगा, इसको जेड ले लूंगा, इसका आ जाएगा, ये तो बहुत डायरेक्ट हो रहा है, देखो लॉग आ जाएगा इसके अंदर, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है, तो इसमें तो लॉग डिनोमिनेटर लग जाएगा, इसमें क्या करूं, इसको भी e की पावर 2x लिख लूं, ये देखो e की पावर 2x अपॉन में क्या आएगा, ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको, अरे यार 1/, लिख के लिख दिया ऐसे, हाँ। और इसमें इसमें भी इसको लेते हैं हम z और इसको लेते हैं हम t, दो टुकड़े में चलेगा, ये हो जाएगा, होगा ना, क्यों नहीं आ रहा है, आएगा आंसर, हो गया, सस्ते हो गया। अपन सोच रहे थे बड़ा हो जाएगा, नहीं हुआ, देखो मैं खुद भी थोड़ी देर के लिए सोच रहा क्या करूं, फिर मैंने टी लेके तो देखो आ गया, क्यों अंकित हो तो रहा है, कोई गलती नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा, मैं रियली बोल रहा हूँ, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सोचा था यार ये तो टफ हो जाएगा, लेकिन टफ का इजी हो रहा है, तो इसके लिए मैं क्या बोला, इसको टी लेके कर लेंगे। मैंने देखा ये भी तो हो रहा है टी लेकर, कुछ गलत तो नहीं है, ऑनलाइन में बोलो कोई, चलने दो सर, जरा देखो तो इससे क्या आता है, ये आंसर आता है क्या, नहीं इसको तो अपन कर ही नहीं रहे, देखो। अब ये जो इसने बोला ना +1 -1 करना, ये ओवर प्रैक्टिस ऑफ इंटीग्रेशन है, बहुत अच्छा है, दिमाग भी है साथ में, ऐसा नहीं रट रखा है उसने ना, ये तब वो, हाँ ऐसा नहीं है, जो रटते हैं उनके नंबर 20-22 ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं 100 में से, कुछ 30 में से 30 लिए आते हैं, वो किसी कारण से लाते हैं। ध्रुव और किसी मेथड से किया, नमन, ध्रुव इज प्रेजेंट और नॉट, अब ये क्या होने लगा सर इधर, ये अभी अच्छा चल रहा था, अभी यहाँ पर आके हमको अजीब अजीब करा। ध्रुव आपने कैसे किया, ध्रुव आपने, आप बताओ, आपकी मेथड, दो मेथड तो मैंने यहाँ कर रखी है, इसके आगे आता है अभी नहीं है पता, अभी नहीं पता, नहीं पता, हाँ e की पावर x से डिवाइड करके किया, वो e की पावर 2x कॉमन ले लिया, e की पावर x से डिवाइड किया, वो थोड़ा और छोटा हो गया, हाँ e की पावर x से डिवाइड करने के बाद e की पावर -x कॉमन लिया होगा, फिर आपने e की पावर -x हो जाएगा, हाँ तो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर आ जाएगा। थर्ड मेथड देखो, ये भी सही है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ गया, ये देखो ये आंसर आएगा, ये आंसर हो गया इसका, ये बहुत छोटा सा हो गया, लेकिन ये e की पावर x से डिवाइड करना एकदम उसके माइंड में कैसे आ गया, प्रैक्टिस हुई होगी ना तभी तो। इस मेथड से भी आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, आपको एग्जाम में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कोई सी भी मेथड से सब चलेगा। ये सबसे इजी मेथड बताइए पलक ने,
आपने क्या किया था अंकित, क्या बोल रहे थे आपने? न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में तो एक की पावर एक्स पूरी टर्म कट गई होगी और वो 1 अपॉन में कट कर लिए। फोर्थ मेथड, -2 अपॉन लिखा होगा ना, ये इसमें ये टर्म कट जाएगी, ये फोर्थ मेथड है। e की पावर 2x प्लस 1 को t लेना तो पड़ेगा आपको इसके अंदर, e की पावर 2x पर log t में चला जाएगा वो। अरे ये मेथड का नाम लिख दिया है बस, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, करना नहीं है सब, अभी कोई एक मेथड से करो। करना है तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ, एग्जाम में आपको सो लगता है ना यार मैं क्या पता इस मेथड से आएगा कि नहीं, तो आएगा सभी मेथड से, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन की सारी मेथड उस समय तक आ चुकी होगी, तो सब मेथड से आंसर आएगा। तो आप ऐसा रट के तो जा नहीं सकते एग्जाम के अंदर। मैंने भी पता नहीं कितनी बार किया होगा, इस समय इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो मुझे तो पता होगा ना कि कैसे होने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने याद नहीं रख रखा है कि मेरे को इसी से करना है, रियली कह रहा हूं। मैं तो आप मेरे को सोचा यार ऐसे करके देखूं, ऐसे करके देखूं, पर मुझे पता है इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में वो आंखों में दिख जाते हैं ना, बस जाती है कुछ चीजें अपनी आंखों में, कैसे पेपर में दिखने में आती रहती है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है यार, तो वो माइंड में और अपनी आंखों के अंदर है कि नहीं आ रही, ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा है, ये आया हुआ है एग्जाम में, बोर्ड में आ सकता है, उसको दे दो इंपॉर्टेंट। 20 वाला वो तो इसका ये वाला ही है, 20 यही है जो अभी पलक ने जो बताया। 20 वाला में 2x से डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में तैयार हो रहा है, जो इसकी इसकी फर्स्ट स्टेप है। 20 देखो आप, आंसर ये आ रहा है ना, log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस, ये आंसर है। सबसे इजी मेथड ये है, ये मेथड बहुत लंबी मेथड है, लेकिन अब क्या क्या करें, मार्क्स तो मिलेंगे, 2 नंबर इसके भी मिल रहे हैं, इसके भी 2 नंबर मिल रहे हैं, इसके भी दो, ये 2 स्टेप में करके आया उसको भी मिल रहे हैं, 10 स्टेप में करके आया तो भी 2 नंबर मिलेंगे। सर मैंने इतनी सारी स्टेप करी तो इसके 2 के 4 थे, तो ऐसा थोड़ी होगा। टेक द स्क्रीनशॉट। 2x है, 2x डिनोमिनेटर में प्लस है, न्यूमरेटर में माइनस है। इसको टी ले लो। आप तो ये मत बोला सर इसमें तो पूरा क्वेश्चन ही बेकार है, तो पूरे को टी ले लूं क्या मैं? पूरा क्वेश्चन ही, क्योंकि ऊपर भी तो सर कौन सी अच्छी टर्म दिख रही है, ऊपर भी बेकार दिख रहा है, डिनोमिनेटर भी बेकार दिख रहा है, तो जनरली हम डिनोमिनेटर को टी लेते हैं ऐसी कंडीशन में जब दोनों ही बेकार हों। वो होता ना कब चॉइस, यार अब क्या करें, दोनों स्टूडेंट बहुत बेकार है, अब किसी एक को तो ले जाना ही है, ले भैया, उसमें से भी क्या सोचते हैं जो ज्यादा बेकार है ना, मैं डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर परेशान करता है ना अपने को, या न्यूमरेटर इजी होता है, प्लस माइनस अलग अलग हो जाता है। इसको टी लो, e की पावर 2x का डिफरेंशियल e की पावर 2x इंटू 2 अनंत, पता नहीं कहां है, e की पावर -2x का e की पावर -2x इंटू -2, टेक द कॉमन -2, टेक द कॉमन 2, dt बाई 2, देखो ये पूरी टर्म आ गई, कितना अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, पूरी टर्म आ गई dx के साथ, ये dx की वैल्यू पुट करके कट भी कर सकते हो, dt बाई 2 इस पूरी टर्म की प्लेस पर, ये देखो ये यहां पर ही मिल गया, और ये कितना है t, 1/t log t, t की प्लेस पर ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20, 18 भी बताना है क्या? चलो 18 तो आप बहुत बहुत इजी है, आप ट्राई कर लो 18, 18 मैंने बताया नहीं, e रेस टू टेन इनवर्स एक्स, टिलवानी किसको टील हो गया आप इसमें, टेन इनवर्स एक्स को, आप e की पावर टेन इनवर्स एक्स भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी आएगा,
और एकदम दिखता है ना अजीब सा, ये 10⁻⁻⁻ कुछ तो 1/10 भी लिख देते हैं इसको। हाँ, वो टन 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 घंटी बजाने का काम करते हैं बाद में फिर। tan इनवर्स x इक्वल टू टी, ये वो फॉर्मूला है जो अपन ने 21 फॉर्मूले पढ़े थे 17-15 फॉर्मूले के बाद। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, आज 11th क्लास में पढ़ी मैंने ये 15 फॉर्मूले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, सॉरी पिछले साल भी इन्हीं दिनों में पढ़ा था आपने, जनवरी में पढ़ लिया था क्योंकि यहाँ 2 महीने लेट चल रही सब चीजें। तो मेरा तो उसी प्रोपोर्शन में टाइम चला पूरा, बिल्कुल 2 महीने पहले एक कोर्स होता था, 4-5 जनवरी को कोर्स होता था, 4-5 जनवरी मार्च को एग्जाम होती थी, 2-3 मई को एग्जाम है, 2-1 मार्च को खत्म हो गया है। बिल्कुल सिस्टमेटिक चला है, एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेके कवर किया, मतलब मैंने तो अपनी तरफ से पढ़ाया, तुमने नहीं पढ़ा भाई, मानो तो हम क्या करें। हाँ, अब आपके हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है सर, वो क्या व्यवहार है आपसे इसलिए। लेकिन अब देखे जाए तो हमने कुछ पढ़ा थोड़ी। dx अपॉन 1+x² dt लिख दिया, e की पावर t, e की पावर t का इंटीग्रेशन, और t मतलब आगे आंसर। इसके बाद कौन सा है? हाँ 21, 21 दर्शन जी आप बताएंगे 21, 21 21 में तो tan स्क्वायर, अच्छा tan स्क्वायर है। मैं ये सोच रहा था यार ये tan इनवर्स आ गया, तो मैं तो थोड़ी देर के लिए रुक गया था अभी, फिर मैंने इनवर्स देखा, ये इनवर्स का क्वेश्चन यहाँ कैसे आ गया, तो बाय पार्ट से होगा। है हाँ सर, अच्छा आपको समझ में आ गया था बाय पार्ट से होगा। हाँ, तो tan स्क्वायर है, स्क्वायर है, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन किसी को आता है क्या? बोले हाँ सर आता है, sec x, हो गया खत्म, हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया अब उसके लिए तो। अब उसको फॉर्मूला याद ही नहीं, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, पर उसके लिए तो सेक है कि सर sec2x-3 लिख दूंगा मैं। अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसको फॉर्मूला याद नहीं है ना। आप बोलोगे सर हम, आपने तो कहा ना जो बेकार है उसको टी लो, तो हमें ये 2x-3 बेकार दिखा, टी ले लो ना टी, उसके बाद भी आप बाद में लगा देना स्टेप। चलो 2x-3 को टी ले लो। हाँ साहिल, dx इक्वल टू dt/3, ये प्रोसीजर है साहिल की, ये जो प्रोसीजर है वो साहिल ही है, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, पहले कन्वर्ट करें। tan स्क्वायर को क्या लिखेंगे? t, tan स्क्वायर t लिखेंगे, एंड dt/3, ये देखो 3 आएगा डिनोमिनेटर में, और tan स्क्वायर t का इंटीग्रेशन नहीं आता अपने को, क्यों? हाँ हाँ ठीक है ना, tan स्क्वायर मजे लेने हैं बस, मेन देख रहे आदमी समझा रहा, वो चीजें समझे, इंपॉर्टेंट चीज समझना है, ये सब चलता है, सिली मिस्टेक होती रहती मेरे से। हाँ, तुम लोगों को तो इसका लॉजिक ही नहीं पता, सिली मिस्टेक हो रही है सर, क्वेश्चन की स्टेप नहीं बन रही है एक भी आगे। तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, मैं ये चीज समझा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसलिए इसको सेक स्क्वायर में चेंज किया, तो सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन तो होता है क्या? tan t, तो tan t माइनस t हो जाएगा 1 का बाय 2, ऐसे आंसर आएगा क्या? तो ये आंसर है, टी की जगह पुट करेंगे क्या? टी की वैल्यू पुट कर दो, टेक द स्क्रीनशॉट।